बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो जी, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਤਾਇਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 47 ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 45 ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ 45 ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ 45 ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 45 ਫਾਰਮ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 45 ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। 2002 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ख्वाजा आसफ, फलाना फलाना फलाना, सवेरे सारे जित गए। इस तरह ही हमायूं अख्तर ने 2002 के जोड़े इलैक्शन होए सी रात को हार गए, सवेरे पता चलिया कि हमायूं अख्तर जिते पे ने। और इन्हों के जोड़े हरीफ मुस्लिम लीग नून के अकरम जकी साहब, वो किसी दौर सैकटरी खारजा रहे थे। मुस्लिम लीग ने उन्होंने टिकट दिता सी। मियाँ नवाज शरीफ उदों बाहर बैठे होंदे सी, सरूर पैलेस बैठ के सरूर लै रहे थे। तो उन्होंने दिनों अकरम जकी का मुकाबला होया हमायूं अख्तर नाल। रात को अकरम जकी साहब जित गए। हुण तो खैर वो दुनिया तो जा चुके हैं। सुबह पता लगा कि हमायूं अख्तर साहब ने उन्होंने पछाड़ दिता। हमायूं अख्तर साहब के खिलाफ वो फिर इलैक्शन कमीशन गए, ट्रिब्यूनल गए, अगे मामला गया। ट्रिब्यूनल की तरफों चीफ इलैक्शन कमीशन के कहण ते दोबारा गिनती का आर्डर दे दिता गया। तो परवेज़ मुशर्रफ दे ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार से 100%, 101%, बल्कि 1000% जदों ये हुक्म देता गया कि दोबारा गिनती होएगी, वो कुछ दिन चाहिए सी। लेकिन वज़ीर आज़म बनाने दिन बड़े घट सी। इसलिए हमायूं अख्तर साहब वज़ीर आज़म, यकीनी वज़ीर आज़म बनते रह गए। और इस तो पहले ये मुस्लिम लीग नून दे बड़े ही खिलाड़ी सी। एक हल्के तो 2 हल्कों तो जिन्नियां भी हल्कों तो इन्होंने टिकट मिलती सी, ये जित के दिखा देंदे सी। पैसा बेबहा ला देंदे, पैसा है ही बहुत, पैसे के जोर पर जित जाते सी। लोगों नाल भी इन्हों के राबते रहते सी। लेकिन फिर जदों इन्होंने मुस्लिम लीग नून नूं छड़ दिता, 2008 के जोड़े इलैक्शन होए उन्होंने जिहड़ी इन्हां नाल हो गई वो फिर पूरी दुनिया ने देखी। और 2002 के इलैक्शन वो दा भी पता कि किस तरह फिर जिते सीगे। तो हुण फिर हमायूं अख्तर साहब अदालत जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल जा रहे हैं अपना केस लैके कि वह भी तो कर रहा, वह भी तो इस तरह जित सकता, वह भी तो दोबारा गिनती करा रहा। उन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी है। तो देखते हैं कि इत्थे की बनता। लेकिन पहले इन्होंने अपनी शिकस्त मान ली थी, अपनी हार मान ली सी। लेकिन हुण उन्होंने फिर किधरों शह मिल गई। हाँ, इत्थे ज़रा थोड़ी होर गल कर लीए। हो सकता कि इन्हों भी किसी ने उस तरह कह दिता होवे जिद्दां मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने असलम रईसानी के भरा नूं कहा कि तू तकड़ा हो जा, तू हारिया होया, तेनों असीं जिता दिने। उन्हें कहा नहीं, मैं बलोच हाँ,
ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਬਲੋਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ज़रा अप्लाई कर लै, तू भी अगे चला जा, तू भी दरखास्त दे दे, तेरे भी कुछ कर देंगे। और फिर इत्थे देखो कि रोहेल असगर नाल की हो गया, उन्हें कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यह टिकट मैं ही लैनी हाँ, जिस हल्के तो वो हारे आ वसीम कादर कोलों, उन्होंने कहा कि अयाज सादक ये कौन होंदा है, इत्थों मैं ही इलैक्शन लड़ना। उन्होंने धक्के नाल टिकट ले ली। और देखो कि मियाँ नवाज शरीफ लई अयाज सादक की कितनी ज़्यादा हैसियत आ, अहमियत आ। मियाँ नवाज शरीफ ने थोड़ी देर लिए तो चुप रखी, टिकट दे दिता रोहेल असगर नूं, लेकिन विचों विच पता चलिया कि वसीम कादर भी इन्हां नाल मिल चुकिया सी। उन्हें पहले कहा सी कि मैं इत्थों तुहाडी हमायत करांगा। उन्हां नूं PTI का टिकट मिलिया। जदों ही नतीजा सामने आया, उन्हें फटोफट मरियम नवाज नाल मुलाकात की ते वो भी जित गया। गल असीं कीती सी हमायूं अख्तर दी, उन्हां तो ही शुरू की सी। इस तरह ही इन्हां नूं भी हो सकता कि किसी ने क्या होवे असलम रीसानी दे भरा तरह कि तू भी ते फिर अगे असीं देखांगे तू MNA। देखदे हां कि हमायूं अख्तर साहब उन्होंने जिस तरह हुण कह दिता है कि मैं भी कानूनी चाराजोई करांगा, कानूनी चाराजोई करदे ने, तो हो सकता कि इस हुकूमत ਜਿਹੜੀ एक बारी फिर एक मलगूबा या भानमंती का जिन्हों कुणबा कहते हैं वो बन रही है, इन्हों का भी दा लग जाए और ये पाकिस्तान जिथे इन्हों वजारत मिल जाए। और हो सकता कि कल नूं इहो जिहा हालात भी पैदा हो जान कि इन्हों फड़ के वज़ीर आज़म बना दिता जाए 2-4 दिन लई, 10 दिन लई, 15 दिन लई। चौधरी शुजात साहब भी थे 1 महीने लई या 2-2.5 महीनों लई वज़ीर आज़म रहे सी। इहदे नाल ही सानूं तुसीं इजाज़त दिओ ते अल्लाह हाफिज़।